If f is a polynomial function such that fx into f1 by x is equal to fx plus f of 1 by x, then fx is equal to 1 plus x to the power n or fx is equal to 1 minus x to the power n। मतलब अगर fx एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो और इस रिलेशन को पॉलिनोमियल फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा हो एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स, तो एफ एक्स जो होगा वो या तो 1 प्लस एक्स टू द पावर एन या 1 माइनस एक्स टू द पावर एन के फॉर्म का होगा। सो क्वेश्चन इज लेट एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन विच सेटिस्फाई एफ एक्स इंटू एफ वन बाई एक्स is equal to fx plus f of 1 by x and f2 is equal to 9, find f3। so अगर fx एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो fx जो होगा वो दो फॉर्म का होगा। एक हो सकता है दो फॉर्म का, एक fx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू द पावर n, तो x के जगह 2 डाले तो 2 टू द पावर n दिस इक्वल टू 9, या fx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स टू द पावर n, तो x के जगह 2 डाले तो 1 माइनस 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 9। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 8, सो n इक्वल टू 3। सो fx इज 1 प्लस एक्स टू द पावर 3, और यहाँ से हम सिंप्लीफाई करें तो 1 माइनस 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 9, सो 2 टू द पावर n इक्वल टू माइनस 8। तो n का कोई भी रियल वैल्यू हमको इस इक्वेशन से नहीं मिलेगा, सो हमको सिर्फ एक ही फंक्शन मिलेगा एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू द पावर 3। सो f3 इज इक्वल टू व्हाट, 1 प्लस 3 टू द पावर 3, दैट मीन्स 28। नाउ rational algebraic function. What is rational algebraic function? A function of the form of fx is equal to px by qx, where px and qx are polynomial function and qx not equal to 0. So polynomial function कैसा function होता है? rational function दो polynomial function का रेशियो होता है जिसमें qx not equal to 0 होता है। So find the domain of fx, एक पॉलिनोमियल ऊपर दूसरा पॉलिनोमियल नीचे। हम ये जानते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन का जो रेंज होता है, डोमेन होता है, वो ऑल रियल नंबर होता है। तो यहाँ रियल नंबर, नीचे वाले का भी रियल नंबर, और दोनों का इंटरसेक्शन लिए तो रियल नंबर, उसमें से केवल डिनोमिनेटर जहाँ 0 होगा उसको हटा देना है। तो डिनोमिनेटर दैट इज क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। कब कब 0 नहीं होगा? x इक्वल टू प्लस माइनस 2 पर। तो रियल नंबर में से प्लस माइनस 2 को हटा दीजिए, इसका डोमेन मिल गया। क्लियर है? नेक्स्ट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये a टू द पावर x के फॉर्म का होता है। इस पर कंडीशन लगाइए, a निगेटिव नहीं होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए, a 1 नहीं होना चाहिए। तो a शुड बी ग्रेटर देन 0, a शुड नॉट बी इक्वल टू 1। a अगर 1 हो जाएगा तो ये कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा, fx हमेशा 1 रहेगा। और a अगर निगेटिव हो गया तो ये ऑसिलेट करेगा। देखो x के जगह 1 डालेंगे तो मान लो a के जगह हम माइनस 1 ले लिए, तो x के जगह 1 डालें तो fx होगा माइनस 1, x के जगह 2 डालेंगे fx होगा 1, x के जगह 3 डालेंगे फिर माइनस 1। तो ये माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 में फाइनाइटली ऑसिलेट करेगा। लेकिन अगर a को हम कोई और दूसरा निगेटिव नंबर ले लें, से माइनस 5, तो a अगर 1 होगा तो माइनस 5 फंक्शन होगा, x अगर 2 होगा तो 25 हो जाएगा, x अगर 3 होगा तो माइनस 125 हो जाएगा। तो इनफाइनाइटली ऑसिलेट करने लगेगा। इसलिए इसको ना ऑसिलेट ना करे और साथ साथ कांस्टेंट फंक्शन ना हो, इसके लिए कंडीशन लगाया गया a शुड बी ग्रेटर देन 0, a शुड नॉट बी इक्वल टू 1। सो a अगर ग्रेटर देन 1 है तो fx इस तरह का होगा 2 टू द पावर x या 5 टू द पावर x, कुछ भी। तो 2 टू द पावर x को हम यहाँ ऑब्जर्व करेंगे ग्राफ में। कंडीशन है a शुड बी ग्रेटर देन 1। a अगर 0 से 1 के बीच है तो यहाँ कोई भी फ्रैक्शन रख लो, यहाँ हमने हाफ रख लिया है। तो अगर हम ग्राफ बनाएं तो जैसे ही x 0 होगा ये 1 होगा fx, तो ये पॉइंट मिल गया।
x अगर माइनस इन्फिनिटी होता है तो ये दे देगा 1/2 टू द पावर इन्फिनिटी, दैट इज 1/∞, दैट मीन्स 0. सो x टेंड टू माइनस इन्फिनिटी, fx टेंड टू 0. और x अगर प्लस इन्फिनिटी को जाएगा तो 2 टू द पावर इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी को जाएगा. सो ये माइनस इन्फिनिटी से शुरू, माइनस इन्फिनिटी पे 0, 0 पे 1 एंड देन प्लस इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी, लाइक दिस. सिमिलरली इसको देखें तो जब x इन्फिनिटी होगा तो ये 0 होगा, क्योंकि फ्रैक्शन पे पावर इन्फिनिटी इसको 0 टेंड कराएगा. तो x जब इन्फिनिटी होगा ये 0 होगा, x 0 होगा तो 1 होगा, और x जब माइनस इन्फिनिटी होगा तो ये प्लस इन्फिनिटी को जाएगा. सो फंक्शन ऐसा होगा ग्राफ. नेक्स्ट वन इज लॉगरिथमिक फंक्शन. अगेन fx इज इक्वल टू log बेस a, log x ऑफ बेस a. यहाँ x पे कंडीशन होता है x शुड बी ग्रेटर देन 0, और a पे कंडीशन होगा a शुड बी ग्रेटर देन 0, a शुड नॉट बी इक्वल टू 1. तो अगेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन के टाइप a 0 से बड़ा होगा 1 तक रुकेगा, तो 0 से 1 तक एक केस, और फिर a 1 से बड़ा दूसरा केस. क्लियर है? तो हम यहाँ देखें तो अगर हम इसको ln x ले लें, यानी e बेस e है, और ये ले लें log ax वेयर a इज इन बिटवीन 0 to 1, तो जो ग्राफ ऑफ द फंक्शन होगा, x जब 1 होगा तो ये 0 होगा, तो 1,0 से पास करेगा. इस जगह पर भी x 1 होगा तो ये 0 होगा, तो 1,0 से पास करेगा. लेकिन x जब माइनस इन्फिनिटी होगा, क्लियर है, तो ये कहाँ टेंड करेगा? 0 को. और x जब प्लस इन्फिनिटी होगा तो ये प्लस इन्फिनिटी को. सिमिलरली यहाँ x अगर इन्फिनिटी होगा तो ये 0 को टेंड करेगा. x अगर 0 होगा तो ये, सॉरी, यहाँ x अगर 0 हुआ अप्रोचिंग टू 0, 0 तो यहाँ होता नहीं है, x शुड बी ग्रेटर देन 0. तो x अगर 0 हुआ तो ये माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, x इन्फिनिटी होगा तो प्लस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, और 1,0 से गुजरेगा. सिमिलरली यहाँ x अगर 0 को अप्रोच करेगा तो ये प्लस इन्फिनिटी को, और x अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये माइनस इन्फिनिटी को, लाइक दिस. ठीक है? सो इसका डोमेन हो गया r प्लस, दैट मीन x शुड बी ग्रेटर देन 0, तो रियल नंबर प्लस हमेशा ये 0 से बड़ा होगा डोमेन, और रेंज जो होगा वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, दैट इज रियल नंबर. सिमिलरली इसका भी डोमेन होगा रियल नंबर प्लस, और रेंज होगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, पूरा रियल नंबर. क्लियर है? नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन. y इक्वल टू मॉड x, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए हम थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं. वैन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिस इज x, वैन x लेस देन 0 दिस इज माइनस x. ये देखें हम लोग. सो x जब पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव x के लिए इट इज y इक्वल टू x, और निगेटिव x के लिए इट इज y इक्वल टू माइनस x. सो ये हो गया मॉडुलस फंक्शन. तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? डोमेन क्या होगा? डोमेन इज ऑल रियल नंबर, और रेंज हमेशा 0 से बड़ा, यानी क्लोज इंटरवल, 0 को इंक्लूड करते हुए 0 से इन्फिनिटी. सो ये अगर फंक्शन को देखें y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2, इस फंक्शन को भी हम डिफाइन करें तो अगर x ग्रेटर देन 2 होगा तो फंक्शन होगा x माइनस 2, और x अगर लेस देन 2 होगा तो फंक्शन होगा माइनस ऑफ x माइनस 2. सो डोमेन इज व्हाट? डोमेन इज रियल नंबर, एंड रेंज इज व्हाट? इट इज 0 से इन्फिनिटी. क्लियर है? नेक्स्ट, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ fx इक्वल टू 1 बाई मॉड x. तो यहाँ क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. तो 0 कब होगा? x इक्वल टू 0 पर. तो रियल नंबर में से 0 घटा दो, वो हो गया डोमेन. और रेंज क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक. 0 को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि 0 कब मिलेगा? जब x इन्फिनिटी होगा, इसलिए 0 भी एक्सक्लूडेड, इन्फिनिटी तो एक्सक्लूडेड होता ही है. नाउ सिग्नम फंक्शन. व्हाट इज सिग्नम फंक्शन? इसको ऐसे डिफाइन किया गया, इसको लिखा गया SGN x, और इसको लिखते हैं मॉड x बाई एक्स व्हेन x नॉट इक्वल टू 0, और 0 व्हेन x इक्वल टू 0. क्लियर है? तो इसको फर्दर डिफाइन किया जाए तो x अगर ग्रेटर देन 0 हो गया तो ये 1, x अगर लेस देन 0 हो गया तो ये -1. दिख रहा है ना?
क्योंकि x अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो मॉड x इक्वल टू एक्स, एक्स एक्स कैंसिल तो 1, x अगर लेस देन 0 हुआ तो मॉड x इक्वल टू माइनस एक्स, सो माइनस एक्स और x कैंसिल करेंगे तो -1 और 0 पर 0, सो ऑलवेज गिव्स 1 0 एंड -1, यही इसका रेंज ही होगा। समझ में आया? यानी x नॉट इक्वल टू 0 पर फंक्शन को डिफाइंड किया मॉड x बाई एक्स, तो x ग्रेटर देन 0 मॉड x x, तो x x कटा 1, x लेस देन 0 ये माइनस एक्स, माइनस एक्स कट जाए, एक्स एक्स कटेगा -1 और 0 पे 0, तो यही 3 वैल्यूज ये देगा। तो x पे ध्यान देना है कि ये पॉजिटिव है तो 1, निगेटिव है -1 और 0 है तो 0। सो सिग्नम 3, ये 3 पॉजिटिव है तो 1, सिग्नम पाई 1, सिग्नम साइन पाई कितना होता है 0, तो सिग्नम 0 0, टेन पाई अगेन 0, -3 निगेटिव है तो -1, -√2 निगेटिव है -1, x सिग्नम x, तो सिग्नम x को मॉड x बाई एक्स लिखते हैं, x x कैंसिल सो इट इज मॉड x। क्लियर है? सिग्नम ऑफ सिग्नम x, सो x अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो ये क्या देगा 1, और 1 जैसे ही दिया तो सिग्नम 1 पॉजिटिव तो 1, ये इक्वल टू 0 तो ये 0, सिग्नम 0 0, ये लेस देन 0 देख रहे हैं तो ये दे देगा -1 और सिग्नम निगेटिव -1। क्लियर है? तो सिग्नम को हम कितना n टाइम्स अगर लगाते हैं सिग्नम फंक्शन x के ऊपर तो हमको हमेशा वो सिग्नम x ही देगा। देखो यहाँ 2 टाइम में सिग्नम x ही मिला है ना। क्लियर है? तो n टाइम में भी हमको सिग्नम x ही मिलेगा। सिग्नम फंक्शन के ग्राफ को देखें तो x जब ग्रेटर देन 0 होगा तो ये हमेशा 1 को इंक्लूड करेगा, हमेशा 1। x इक्वल टू 0 तो ये 0, यहाँ देखो एक्सक्लूड किए 0 पे 1 को, यहाँ भी -1 को एक्सक्लूड किए, और x लेस देन 0 सो इट इज हमेशा -1। क्लियर है? नाउ सिग्नम ऑफ सिग्नम साइन x, तो साइन x ग्रेटर देन 0 यानी ये पॉजिटिव तो ये 1, तो ये पॉजिटिव कब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में। साइन x इक्वल टू 0 ये 0 तो ये 0, इसका वैल्यू 0, ये 0 कब होता है x इक्वल टू m पाई पर। साइन x लेस देन 0 तो ये निगेटिव तो ये फंक्शन -1, ये कब होता है थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर है? तो ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो अगर 0 से पाई के बीच रहें दैट मीन्स फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में रहें तो आउटपुट हमेशा 1 आ रहा है। पाई से 2 पाई पे गए यानी थर्ड क्वाड्रेंट में गए और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो -1, पाई पर 0, 2 पाई पर 0, इसी तरह बनाते चलिएगा। नाउ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम डिनोट करते हैं बॉक्स x से, वेयर बॉक्स डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका डोमेन होता है रियल नंबर, रेंज हमेशा इंटीजर, यानी आउटपुट इज इंटीजर जस्ट लेस देन और इक्वल टू x। मतलब इसका जो भी आउटपुट आएगा वो हमेशा इंटीजर आएगा, और वो जो इंटीजर आउटपुट आएगा वो जस्ट लेस देन, अगर वो इंटीजर, अगर x नॉन इंटीजर रहा तो वो हमेशा जस्ट उसके पहले वाला इंटीजर आउटपुट देगा, और अगर x इंटीजर रहा तो वही वाला इंटीजर जो होगा वो उसका आउटपुट होगा। सो यहाँ देखें x अगर 2 है तो आउटपुट 2 क्योंकि इंटीजर है तो वही इंटीजर आउटपुट, x3 आउटपुट 3 क्योंकि अगर ये इंटीजर है तो वही इंटीजर आउटपुट, x0 तो आउटपुट 0, x-5 आउटपुट -5, x-10 आउटपुट -10, x1.8 तो जो आउटपुट मिलेगा वो जस्ट इसके पहले वाला इंटीजर मिलेगा। इसके पहले का इंटीजर कौन सा है 1.8 के ठीक पहले वाला 1। 2.75 जस्ट इसके पहले वाला इंटीजर, 2.75 के जस्ट पहले का इंटीजर कौन सा है 2। -2.1 के जस्ट पहले का इंटीजर कौन सा है -3। -6.71 के जस्ट पहले का इंटीजर कौन सा है -7। -8.01 के जस्ट पहले का इंटीजर कौन सा है -9। -10.01 के जस्ट पहले का इंटीजर कौन सा है -11। 15.21 के जस्ट पहले का इंटीजर कौन सा है 15। 0.999 के जस्ट पहले का इंटीजर कौन सा है 0। √2 के जस्ट पहले का इंटीजर कौन सा है 1। और ई का वैल्यू होता है 2.54, जस्ट पहले का इंटीजर 2 हुआ,
पाई, पाई का वैल्यू 3.14, जस्ट पहले का इंटीजर 3। क्लियर है? तो इसका अगर हम बॉक्स का पहले हम लोग जरा ग्राफ देख लें और फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बॉक्स का अगर ग्राफ बनाना है जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, तो हम देख रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो इंटीजर टू इंटीजर अपने बिहेवियर को चेंज करता है ना। वो जो भी बिहेवियर चेंज करता है इंटीजर पे करता है, क्योंकि हम लोग पढ़े देखें अभी कि अगर वो इंटीजर 2 है तो आउटपुट 2 देगा, 2.1 है तो आउटपुट 2 देगा, लेकिन अगर 1.999 है तो आउटपुट 1 दे देगा। तो यानी 2 के जस्ट पहले और बाद में वो अपने बिहेवियर को बदल रहा है और 2 पर भी अपने बिहेवियर को बदल रहा है। तो हम इसको जब स्टडी करेंगे तो इंटीजर टू इंटीजर तोड़ कर स्टडी करेंगे जब भी बॉक्स को स्टडी करेंगे। तो जैसे हम यहाँ कुछ लेते हैं इंटरवल्स, अगर -4 से 3 के बीच रहा x, तो बॉक्स लगाएंगे तो क्या आउटपुट मिलेगा? -4, और -4 पर भी -4 ही मिलेगा, इसलिए इस एंड पे क्लोज किया गया इंटरवल को, क्योंकि -3 पे तो ये दे देगा -3 बॉक्स, तो इसलिए -3 से जब -2 के इंटरवल में आएंगे तब हमको आउटपुट मिलेगा -3, और इक्वल टू x इक्वल टू -3 पे भी आउटपुट मिलेगा -3। -2 से -1 के बीच का कोई भी x लेकर के अगर बॉक्स के अंदर डालें तो आउटपुट इज -2, और -2 पर भी -2। -1 से 0 के बीच कोई भी नंबर लेंगे बॉक्स के अंदर डालेंगे, आउटपुट इज -1, और -1 पर भी -1। 0 से 1 के बीच में हम कोई भी नंबर लेंगे बॉक्स में डालेंगे तो आउटपुट 0, 0 पर भी 0। 1 से 2 के बीच में कोई भी नंबर लेंगे बॉक्स में डालेंगे, आउटपुट इज 1, 1 पर 1। 2 से 3 के बीच का कोई भी नंबर लेंगे बॉक्स में डालेंगे, आउटपुट इज 2, और 2 पर भी 2। सो जब ग्राफ बनाओगे तो देखो -4 से -3, -3 से -2, -2 से -1, -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। यहाँ डॉटेड लाइन्स ड्रॉ कर लेना वर्टिकल, यहाँ इंटीजर मार्क करके 1, 2, 3, 4, 5 लाइक दैट, 0, -1, -2, -3, -4 वर्टिकल लाइन्स ड्रॉ कर दिए इस इंटीजर्स पर। क्यों किए सो आगे देखते हैं। जब -4 से -3 के बीच था आउटपुट क्या था? -4, तो -4 पे इंक्लूड करते हुए -4 पे -4 लाइन यहाँ -3 पे ये एक्सक्लूडेड, ये इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पर ये जंप करेगा -3 पर, क्योंकि -3 से -2 के बीच फिर ये आ जाएगा -3, तो यहाँ फिर -2 पर फिर जंप करेगा -2 पर, क्योंकि -2 से -1 के बीच ये -2, फिर यहाँ जंप करेगा -1 पर, क्योंकि -1 से 0 के बीच ये -1, और फिर यहाँ से जंप करेगा 0 पर, क्योंकि 0 से लेकर 1 के बीच ये 1, 0, फिर 1 पर जैसे ही आएगा जंप करेगा 1 पर, 1 से 2 के बीच ये 1, 2 पर फिर ये जंप करेगा 2 पर, 2 से 3 के बीच फिर ये 2, फिर यहाँ पर जंप करेगा 3 पर, 3 से 4 के बीच ये 3, फिर यहाँ से जंप कर जाएगा 4 पर, 4 से 5 के बीच में ये 4 रहेगा, और फिर सो ऑन, ऐसे ही ग्राफ बढ़ेगा। इसलिए इसको स्टेप फंक्शन कहते हैं, सीढ़ी की तरह ग्राफ बन रहा है, दिख रहा है? क्लियर है? सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, और अदर फंक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे। थैंक यू।